प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और सही प्रकार से अपना अध्ययन कर रहे होंगे। हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शारदा संस्कृतम के अंतर्गत हम अपने पहले 5 पाठों को पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना पाठ संख्या 6, षष्ठः पाठः। ये जो आप देख रहे हैं षष्ठः पाठः, आज हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा षष्ठः पाठ है, ये हमारा छठा पाठ है। हमारे इस पाठ का नाम क्या है, तो दीपोत्सवः। क्या है पाठ का नाम? दीपोत्सवः। जब हम दीपोत्सवः, इसमें 2 शब्द हैं। इसमें कितने शब्द मिले हुए हैं? 2 शब्द। पहला शब्द है दीप। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? दीप अग्रे उत्सव। दीप अग्रे उत्सव क्या बन जाएगा? दीपोत्सव। तो दीप उत्सव, दीप का अर्थ होता है दीपक, दिया जो हम जलाते हैं ना, और उत्सव, उत्सव मतलब त्योहार। तो दीपकों का त्योहार, दीप जलाते। दीप हम किस त्योहार पर जलाते हैं? तो दीपावली पर, जो कि कुछ समय बाद आने वाली है। ठीक है, तो इस पाठ में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो दीपोत्सव, दीपोत्सव के विषय में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने इस पाठ को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पाठ में क्या दिया हुआ है कि अस्माकम। सबसे पहला शब्द क्या है? ये अस्माकम। अस्माकम मतलब हमारे। अस्माकम अर्थात हमारे भारत देशे, अर्थात भारत देश में। तो अस्माकं भारत देशे, हमारे भारत देश में अनेके उत्सवाः, अनेके अनेके मतलब बहुत सारे, उत्सवाः उत्सव मतलब त्योहार, भवन्ति भवन्ति मतलब होते हैं। तो हमारे भारत देश में अनेक त्योहार होते हैं। समझ गए? आगे कहते हैं तेषु केषु केचित्। तेषु मतलब उनमें से, केचित् केचित् मतलब कुछ, सामाजिकाः सामाजिकाः सामाजिक मतलब जो सामाजिक होते हैं, केचित् सांस्कृतिकाः, केचित् मतलब कुछ सांस्कृतिक, केचित् च राष्ट्रीयाः उत्सवाः सन्ति। केचित् मतलब कुछ, राष्ट्रीयाः उत्सवाः मतलब राष्ट्रीय उत्सव, सन्ति सन्ति मतलब हैं। समझ गए? तो पंक्ति का अर्थ क्या हुआ इसका? उनमें से कुछ सामाजिक, कुछ सांस्कृतिक और कुछ राष्ट्रीय त्योहार हैं। समझ गए? यहाँ तक का समझ आ गया आपको? चलिए आगे देखते हैं। न केवलम, न मतलब नहीं, केवलम मतलब केवल, संपूर्ण भारते मतलब पूरे भारत में। अरे केवल पूरे भारत में ही नहीं, अपितु विश्वस्य मतलब विश्व के अनेकेषु देशेषु, अनेक देशों में यह उत्सव, यह उत्सव बहु उत्साहेन मान्यते, बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। तस्य सांस्कृतिक उत्सवस्य, तस्य मतलब उस, सांस्कृतिक उत्सवस्य मतलब सांस्कृतिक उत्सव का नाम मतलब नाम, दीपोत्सवः अस्ति मतलब दीपोत्सव है। ठीक है, कि भाई केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में यह जो त्यौहार है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। और इसका सांस्कृतिक नाम, सांस्कृतिक उत्सव का नाम क्या है? तो दीपोत्सव है। समझ गए? चलिए अब आगे देखते हैं। दीपोत्सवः, जो दीपोत्सव है वह त्रेता युगात, अर्थात त्रेता युगात मतलब त्रेता युग से। तो आपने पढ़ा होगा 4 युग होते हैं। पहला होता है कौन सा? सतयुग, उसके बाद कौन सा आता है? त्रेता युग, उसके बाद कौन सा आता है? द्वापर युग, और उसके बाद आता है कलयुग। हम लोग वर्तमान में किस में जी रहे हैं? तो कलयुग में जी रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं जो दीपोत्सव है, ये जो दीपोत्सव है यह त्रेता युगात अर्थात त्रेता युग से आयोजितः भवति, अर्थात आयोजित होता है। अर्थात ये जो दीपोत्सव है यह कब से मनाया जा रहा है? तो त्रेता युग से। ठीक है, क्यों मनाया जा रहा है? तो आगे कहते हैं यदा, यदा मतलब जब, भगवान, जब जो है वह कौन? तो भगवान श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र जी जो हैं, जब भगवान क्या है? श्री रामचंद्र जी राक्षस राजस्य अर्थात राक्षस राज का, तो राक्षसों का राजा कौन था? तो रावण। ठीक है ना, तो राक्षस राजस्य, राक्षसों के राजा रावणस्य अर्थात रावण का संहारम कृत्वा, संहार कृत्वा मतलब करके, कि जब श्री रामचंद्र जी राक्षस राज रावण का संहार करके 14 वर्षाणाम पश्चात, 14 मतलब 14 वर्षाणाम पश्चात मतलब वर्ष के बाद,
वे जब भगवान श्री रामचंद्र जी राक्षस राज रावण का संहार करके 14 वर्ष के पश्चात अयोध्याम आगच्छति, अयोध्या आते हैं, तो तस्मिन अवसरे, उस अवसर पर अयोध्यावासिनः, जो अयोध्या के निवासी हैं वे लोग बहु प्रसन्नाः भवन्ति। बहु मतलब बहुत, प्रसन्नाः मतलब प्रसन्न, और भवन्ति मतलब होते हैं। ठीक है, तो श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या वापस आते हैं तो वे लोग क्या होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। एवं मतलब और, घृत दीपान, घृत मतलब घी और दीप मतलब दीपक, और घृत दीपान मतलब घी के दीपकों को ज्वालयन्ति अर्थात जलाते हैं। आगे कहते हैं, आगे क्या कहते हैं, तो तस्मात् कालात्, तस्मात् मतलब उस, कालात् मतलब समय से, काल का अर्थ क्या होता है समय, और कालात् मतलब समय से। तो तस्मात् कालात्, तस्मात् कालात् का अर्थ क्या होता है, तस्मात् मतलब उस, कालात् मतलब समय से, तो उस समय से एषा परंपरा, यह परंपरा, अद्य मतलब आज, अपि प्रचलति मतलब अपि मतलब भी, प्रचलति मतलब चलती है। ठीक है ना, तो उस काल से यह परंपरा आज भी चलती है। ठीक है, अर्थात वर्तमान में जो हम दीपावली जो मनाते हैं वह त्योहार कब से मनाया जा रहा है, तो त्रेता युग से। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ क्या हुआ, इस पूरे जो ये गद्यांश इसका अर्थ क्या हुआ कि दीपोत्सव, जो दीपोत्सव है वह त्रेता युग से ही आयोजित होता है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी राक्षस राज रावण का वध करके 14 वर्ष के पश्चात अयोध्या आते हैं। तो उस समय जो है अयोध्यावासी, जो अयोध्या के निवासी हैं वे लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और घी के दीपकों को जलाते हैं, और उस समय से ही यह परंपरा आज भी चल रही है। ठीक है ना, उस समय से यह परंपरा आज भी चल रही है। समझ गए? चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला भाग।